नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 12 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 12 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने रहने का अनुमान जताया है। तो यहाँ पर जो इंडिया की जीडीपी है आप लोगों ने देखा होगा -23.9 पहुँच गई है। अप्रॉक्स मान के चलिए 24% पहुँच गई है माइनस में, जो कि अब तक की बहुत ही ख़राब जो है जीडीपी है। फर्स्ट क्वार्टर की है ये। तो अब जितनी भी रेटिंग एजेंसी हैं वो धीरे धीरे कर कर अपना अनुमान जो है वो निकालेंगे 2020 और 21 के लिए। तो यहाँ पर ये फिच रेटिंग एजेंसी है, उसी के यहाँ पर ये भारतीय शाखा है इंडिया में। ये इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च है, फिच रेटिंग एजेंसी के अंतर्गत आता है। तो इसने जो है भारत में 2020-21 की जो जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ पर -11.8% रहने का अनुमान लगाया है। ये ध्यान रखिएगा, ये साल के जो है जितने भी रेटिंग एजेंसीज हैं, अभी तो और सारी बाकी हैं आने की, तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली रेटिंग एजेंसी से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो -11.8 किसने, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके हेड कौन है, रोहित करण सहनी इसके एमडी एंड सीईओ हैं इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो है के। बाकी के ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो 9% -9% जो है ये क्रिसिल ने अभी हाल ही में जारी किया है अनुमान अपना 2020 और 21 के लिए। तो -9% रहने वाली है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि इंडिया के बाउंड्री में जितनी भी उत्पाद हो रहा है तो वो सारा काउंट किया जाता है जीडीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में वाईएसआर संपूर्ण पोषण और वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस नामक 2 पोषण योजनाएं शुरू की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दी है, जो कि अनंतपुर से दिल्ली के लिए जाएगी। तो किसान रेल में क्या होता है कि उसमें जो है जो कच्चे होते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल जो होता है, यानी फ्रूट्स वगैरह हो गया, वेजिटेबल हो गया, जो ख़राब होने वाली होती हैं, तो उसको जल्दी पहुंचाने का टारगेट किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है दक्षिण भारत की पहली और इंडिया की दूसरी किसान रेल। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है लॉरेल डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया, जिसको आप LEAF इसका फुल फॉर्म है, लॉरेल डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौता हस्ताक्षर किया किसके साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। तो ये तो मैं बता ही दिया हूँ। और इन्होंने जो है ये योजना जो है ध्यान रखिएगा, वाईएस संपूर्ण पोषण और वाईएस संपूर्ण पोषण प्लस, ये 2 योजनाएं आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। अच्छा, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु जो है मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऋण देने के मामले में टॉप पर रहा, और सेकंड पे रहा वेस्ट बंगाल। और तेलंगाना के जो सीएम उनका क्या नाम है, के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ के सीएम पिनाराई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और केरल के अंगमाली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फैंसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर दोनों को बनाया गया है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भुवनेश्वर और स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य 2024 और 25 तक मछली उत्पादन को कितने लाख तक बढ़ाना है। तो यहाँ पर जो मछली उत्पादन है उसको 70 लाख टन तक बढ़ाना है, 70 लाख टन तक बढ़ाना है 2024 और 25 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आर्थिक समानता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ किस स्थान पर पहुंच गया है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 105। तो 105 पे पहुंच गया है। और 48 की अगर हम बात करें तो ग्लोबल, इसमें इसकी सुधार हुई थी, रैंकिंग 52 थी पहले, अब हो गई 48। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अंडर 50 में शामिल हो गया इंडिया। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये ज़रूर पूछा जाएगा, इसको तो रट लीजिएगा, छाप लीजिएगा। ये इसमें टॉप किसने किया था? स्विट्जरलैंड ने किया था, 48 की मैं बात कर रहा हूँ। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 टॉप स्विट्जरलैंड ने किया था। और जारी किसने किया था? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसके बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसेट बिजनेस स्कूल ने, दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो 105 है। 26 अंक के जो है नुकसान के बाद 105 पे आ गया है। 84 की अगर हम बात करें तो 84 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 84। और टॉप किसने किया था? तो यहाँ पर टॉप किया है जो है हैंडले को, टॉप किसने किया है? जापान ने। और इसको रिलीज किसने किया था? हैंडले पासपोर्ट को इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो हैंडले एंड जो पार्टनर से रिलीज करते हैं। और 40 अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है 40 है। और टॉप किसने किया था? यूएस। और इसको रिलीज कौन करता है? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट, किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसी बैंक। और आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई, महाराष्ट्र। और आईसीआईसी बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और आईसीआईसी बैंक ने अभी हाल ही में जो है होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी शुरू की है। नेक्स्ट की बात करें ऑप्शन की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अभी हाल ही में आईबीए इंटरनेशनल जो है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने जो है एज 2.0 इंडेक्स जारी किया है, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पर किया है, सेकंड पे एसबीआई और थर्ड पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यानी कि इसको आप जो है बोलते हैं बैंकिंग सुधार में बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप किया है, सेकंड पोजीशन पे एसबीआई, थर्ड पोजीशन पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अच्छा, सॉफ्ट बैंक की अगर हम बात करें तो ये जापान का बैंक है और इसने अनअकैडमी लर्निंग ऐप है उसमें जो है निवेश किया है। और इसी के साथ अनअकैडमी जो है $150 मिलियन धन प्राप्त करने वाला जो है वो बन गया है। और उसके बाद अनअकैडमी को आईपीएल का आधिकारिक भागीदारी नामित किया गया है अनअकैडमी को। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय वायुसेना ने अंबाला एयरबेस में राफेल लड़ाकू जेट को औपचारिक रूप से किसकी उपस्थिति में शामिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह और फ्लोरेंस पल्ली, ये कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। तो इन दोनों की उपस्थिति में इसको शामिल किया गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहे, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस को अनावरण किया है, एयर एम्बुलेंस सुविधा को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक। और कर्नाटक के जो सीएम है उनका क्या नाम है? BS येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर है वजुभाई वाला। और कर्नाटक की सरकार ने भी हाल ही में नेकरा सम्मान योजना बुनकरों के लिए और कनेक्ट स्किल फोरम ये दोनों लॉन्च किया है। और कर्नाटक में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 30। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 28 हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 12। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथ ही साथ। और कर्नाटक की सरकार ने भी हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, वीर सावरकर के नाम पर। और कर्नाटक जो है वाटर सेट परियोजना को भी लागू कर रहा है, वाटर सेट परियोजना। और कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर यानी कि समूह लॉन्च किया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में पहला सी प्लेन सेवा शुरू किया गया है। अहमदाबाद के साबरमती से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जो है सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी। और गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपानी। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट, किसने हाल ही में समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए सरोद पोर्ट्स लॉन्च किया है? सरोद पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो सरोद इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सरोद का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स इस सरोद की फुल फॉर्म बनेगी। और मनसुख मंडाविया ने इसको जो है लॉन्च किया है, जो कि नौवहन मंत्री हैं।
अच्छा, हरदीप सिंह पुरी जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है, जिसको CSCAF 2.0 यहाँ पर लॉन्च किया है, और साथ ही स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज भी लॉन्च किया है। तो उन्होंने 2 चीज़ें लॉन्च की हैं, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क और स्ट्रेस फॉर पीपल चैलेंज, ये दोनों लॉन्च किया किसने? हरदीप सिंह पुरी ने। अच्छा, रतन लाल कटारिया जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने, ये जल मंत्री हैं और इन्होंने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया है। RK सिंह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं और इन्होंने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महिला पेशेवर फुटबॉलर्स एसोसिएशन का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेथानी इंग्लैंड, ये इनका नाम ही है बेथानी इंग्लैंड। इन्होंने जो फुटबॉलर्स एसोसिएशन का प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है और ये वुमेन है। तो वुमेन का प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता है? बेथानी इंग्लैंड। तो पुरुषों को भी मिला होगा, तो पुरुषों में कौन जीते हैं? तो केविन डी ब्रेन, ये जो है पुरुषों का प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है। और उसके बाद अच्छा, बेथानी इंग्लैंड जी की हम बात करें तो ये चेल्सी के हैं, और केविन डी ब्रोन जिन्होंने पुरुषों का प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है वो लिवरपूल के हैं। और एक और हैं लिवरपूल के अलेक्जेंडर एनोल, इनको यंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है पुरस्कार दिया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, M.V. लक्ष्मी जी की अगर हम बात करें तो ये भारत की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं, जो कि कहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवर हैं? तमिलनाडु में। मेरी लुकॉस रेजनवेल, ये साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है, किसके लिए? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इन्होंने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 का जीता। सोफिया पोपो, ये ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है और ये जर्मन गोल्फर हैं, ध्यान दीजिएगा। ये किस खेल से रिलेट करती हैं? गोल्फर हैं। और बेथानी इंग्लैंड, ये क्या है? ये फुटबॉलर्स हैं और इन्होंने फुटबॉलर्स एसोसिएशन PFA फुटबॉलर्स एसोसिएशन का प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन का जीता है। मेंस का किसने जीता है? तो केविन डी ब्रेन ने यहाँ पर जीते हैं पुरुषों का। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसको शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।